जैसा कि आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि मेनिका, जो कि सही सुरेश की विधवा है, जिसके गर्भ में सुरेश का बच्चा पल रहा है, मेनिका सुरेश के जाने के बाद उसके आखिरी सपने को पूरा करना चाहती है। वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। दिन रात आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वो मेहनत करती है, लेकिन सुरेश की माँ यानी मेनिका की सास सुरेश की मौत का जिम्मेदार मेनिका को समझती है, जिसकी वजह से वो मेनिका को हर वक्त बस ताने देती रहती है। वहीं विधवा होने की वजह से गांव के कुछ लोग उस पर गंदी नज़र रखते हैं, जिसकी वजह से शर्मिंदगी भी मेनिका को ही झेलनी पड़ती है। इन सब के बीच अरुण, जो कि सुरेश के बचपन का दोस्त है, वो हर तरह से मेनिका की मदद करता है। वो उसकी पढ़ने में भी मदद करता है और रात के समय मेनिका को लेकर कहीं निकल जाता है, जो कि मेनिका की सास देख लेती है, जिससे घर में कोहराम मच जाता है। अब देखिए आगे। ताई रुको, इससे पहले तुम भड़को, मेरी बात सुनो। ताई, ओ ताई, अरे कहाँ ताई? ताई जी कहिए। भाभी जी, ताई कहाँ है? ताई तो खेत पे गई है। और तुम बताओ भाभी जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत ही बुरी चल रही है। क्यों, क्या हुआ? दिन भर माँ जी पढ़ने नहीं देती और रात में भी उठ उठ कर चेक करती हैं कि कहीं मैं पढ़ाई तो नहीं कर रही। अच्छा भाभी, मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? हाँ जी, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए जिससे मैं सुकून से पढ़ सकूँ। तो भाभी, तुम्हें ना एक काम करना होगा। ताई को यकीन दिलाना होगा कि तुम और आगे पढ़ना नहीं चाहती हो, और रात को फिर एक और काम करना होगा। तुम्हें तकिए के ऊपर चादर डाल देना है ताकि ताई को लगे कि तुम सोई हो, और उसके बाद जैसी ताई सोए, दबे पाँव चुपचाप बाहर आ जाना है। फिर मैं तुम्हें बाहर मिल जाऊंगा और आगे मैं खुद संभाल लूँगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आ जाओ। हाय राम, आज तो मैं बहुत थक गई। माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, आपके कपड़े भी धुल दिए हैं, बस अब खाना बनाना रह गया है। हाय राम, आज काम में इतनी रफ्तार। माँ जी, मैंने बहुत सोचा और फिर ये फैसला लिया है कि मुझे अब आगे और नहीं पढ़ना है। मुझे अपने परिवार और अपने बच्चे पे ध्यान देना है। मैं तो पहले ही कह रही थी तेरे बस की नहीं है। ये फैसला तो तूने बहुत ही अच्छा लिया है। मैं भाभी को कोठरी पर ले गया था ताकि भाभी वहां बैठकर आराम से पढ़ सके और जो हमारे सुरेश भाई का सपना है उसे पूरा कर सके। तू बस कर, चला जा यहाँ से। अगर दोबारा नजर आया ना तो किसी को नजर नहीं आएगा। सुनो तो सही मेरी बात। चला जा यहाँ से। और कुलच्छनी, तू, गलती मेरी है जो उस बच्चे के लालच में मैंने तुझे अभी तक घर से बाहर नहीं फेंका। अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा यहाँ से, लंका कहेगी। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, चील उड़, भैंस उड़, या भैंस। अरे मैंने सुनी है हिमाती आजकल 4 बार ज्यादा छितेक रहे हैं। न्यू तो आदमी डरे भी बहुत है मोसू। ओए, ये बकवास बंद कर और सुधर जा। चला जाने साले यहीं गिर के छेद दूंगा। तू छेदेगा? सुन, आज के बाद तूने मुझसे, मेनिका से या उसके परिवार वालों से थोड़ी सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो तुझे जिंदा काट दूंगा। अरे गाड़िया तो मार के गाड़ियों, नहीं तो बोरिंग करके फिर निकल जाऊंगा बाहर। सुरेश, कितने खुश थे हम लोग एक साथ। अरे छोड़ो, मम्मी आ जाएगी। अरे कोई नहीं आएगा, मम्मी तो अंदर है। जैन साहब, तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस आना पड़ेगा। साहब मेरी शादी को तो अभी 2 ही दिन हुए हैं। बीवी जरूरी है, ये धरती माँ। जल्दी से जल्दी पहुंचो। ठीक है साहब। ओके साहब। जैन साहब। अब ये मत कहना कि तुम्हें फिर से जाना है। यार तुम्हें तो पता ही है, अगर फौजी बॉर्डर पर नहीं जाएगा तो देश की रक्षा कौन करेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापसी आ जाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। यार एक काम कर दो, मेरा बैग पैक कर दो यार प्लीज़।
काश तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती। सुरेश प्लीज मत जाओ ना। मैंने तुमसे कहा ना मैं जल्दी वापसी आ जाऊंगा, और तुमसे मिलने की चाहत में 2-4 उग्रवादी को एक्स्ट्रा ही ठोकाऊंगा। और हाँ, मेरा वादा याद है ना, मैं अपनी ड्यूटी को लाल बत्ती गाड़ी में देखना चाहता हूँ। और तुम नहीं गए होते तो आज मेरे साथ होते। तुम क्यों चले गए? तुमने तो कहा था तुम जल्दी आ जाओगे, तुम तो हमेशा के लिए चले गए। हेलो अरुण, हेलो। मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे नई एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे देना है, क्योंकि ये मेरे सुरेश की आखिरी इच्छा थी। ठीक है भाभी जी, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। हेलो अरुण, जी भाभी जी बोलिए। तुमने अब तक बताया नहीं। भाभी आप परेशान क्यों हो रही हो? आप एक काम करना, आप किसी तरीके से छिपते छिपाते गांव के बाहर नुक्कड़ पर आ जाना, मैं आपको वहां बाइक लेकर मिल जाऊंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अरे भाई अनुज, तुझे पता है सुरेश की बहू जो है उनके साथ भाग गई है। हमें तो पहले ही पता था, सूत्रों के लक्षण ही खराब है। वो तो भगती लग रहा है डंकरी शराबी के लौंडे के साथ लंबी निकल गई, हमारी नाक कटवा गई। ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना हमारी इज्जत की परवाह है। गांव में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? मेरा लौंडा अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। तेरी अब भी समझ में ना आ रही क्या? इस खोपड़ी में गोबर भरा गया, सुरेश की बहू को लेकर भाग गया। सारे गुण तुम पे गए हैं, माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा। ज्यादा ना थोड़ा थोड़ा, सारे तुम्हारे लक्षण आ रहे हैं उसमें। समझ रही कुछ? नाना ये सारी बातें गलत है, मेरा लौंडा ऐसा ना। तुझे अब भी गलत लग रहा? सारे गांव में मेरी नाक कटवा रखी, सब लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं। आजकल के बालकों में कोई शर्म है ही नहीं। यही तो बात है, लड़का तो फौज में शहीद हो गया और बहू ने देखो क्या गुल खिलाया। आजकल इसीलिए तो ज्यादा पढ़ी लिखी ठीक ना। सही बात है।
ए, बता मेरी बहू कहाँ है? मुझे क्या पता, आपकी बहू है, आपको पता होगा। मैं सब जानती हूँ। तेरा बेटा ही मेरी बहू को लेके कहीं गया है। अगर शाम तक मेरी बहू वापस नहीं आई तो तुम दोनों पति पत्नी और इस घर में आग लगा दूंगी। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? कहाँ हो? देखिए, सुरेश की बहू निकल गई, और तू अपने का ध्यान रखिए। लल्ला, क्या बात होगी आज गांव में, क्यों शोर मच रहा है? अरे तुझे ना पता क्या, सुरेश की बहू भागी, विधवा थी तो कदे रात शर्म नाई। मैं तो 2 दिन से काम पे भी ना गया कि मेरी ना भाग जा। अरे भैया, खरबूजो दे के खरबूजा रंग बदले। तो यही तो मैं सोच रहा। हेलो, हाँ भैया, अभी कुछ पता नहीं चला भैया। मेरी तो नाक कटा के चली गई है कल मुही, अभी तक नहीं लौटी है। मैं अरुण के घर भी गई थी, मगर वहाँ भी नहीं पता चला कुछ। समझ नहीं आ रहा है जीऊँ कि मर जाऊँ। ठीक है, आप जैसा बताओ। कल मुही आ गई मुंह काला करा के। अरे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो पेट में पलने वाले इस बच्चे का तो ख्याल कर। अरे ताई, ऐसा कुछ ना है, तू इनको गलत समझ रही है। इनका एग्जाम था, मैं एग्जाम दिलाने गया था बस। तू तो चुप रह। सुबह शाम तू इस घर के चक्कर काट रहा था, अब समझ में आया मेरी। अरे ताई, तू क्यों गलत समझ रही है? ऐसा कुछ ना है। ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। निकल जा मेरे घर से। रात के बाद यहाँ दिखाई दिया तो काट के दबा दूंगी। रुको, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम सब कुछ भूल गई, हमारे प्यार और सपने? नहीं, मुझे अब और नहीं जीना है, मैं थक चुकी हूँ अब। मरना चाहती हो तो मर जाओ, लेकिन हाँ, मेरी एक बात जरूर याद रखना, जब तक तुम IAS ऑफिसर नहीं बन जाती, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम मेरी तकलीफ को समझो सुरेश, मुझसे अब और नहीं झेला जाता। क्या तुम हमारे बच्चे के लिए भी जिंदा रहना नहीं चाहती? कौन सा बच्चा सुरेश, जिसे हर कोई पाप कह रहा है? तुम्हारी माँ भी बस इसे दिन रात नाजायज कहती है। क्या करूंगी मैं इस दुनिया में बच्चे को लाके? आज सब मुझे ताने दे रहे हैं, कल इसे भी देंगे। क्या जिंदगी भर मैं सबको यही साबित करती रहूंगी कि मेरे कोख में पल रहा बच्चा तुम्हारा है? क्या विधवाएं समाज का हिस्सा नहीं होती है, जो हर कोई इसे नोच खाने को तैयार है? क्या विधवा होना इतना बड़ा पाप है? और अगर पाप है तो क्यों नहीं उसके पति की चिता के साथ भी उसे जला दिया जाता है? तुम इस दुनिया से चले गए, इसमें मेरी क्या गलती है? शादी के 3 दिन बाद ही मेरे माथे का सिंदूर मिल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो बस इतनी है कि इतने इल्जाम लेने के बाद भी मैंने आज तक किसी पराये मर्द को नजर उठा के तक नहीं देखा। मुझे माफ कर दो सुरेश, मैं तुम्हारा सपना नहीं पूरा कर पाई। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, मेरे ख्वाबों में मत आओ, मुझे सुकून से मरने दो, तुम चले जाओ, चले जाओ। ताई,
ओ ताई, भाभी ने यूपीएससी क्लियर कर दिया है, समझो भाभी अब तो आईएएस ऑफिसर बनी गई। चल चल, क्या बकवास कर रहा, अपने घर को चला जा। अरे ताई मैं सच कह रहा हूँ, अपनी कसम, तेरी कसम और सुरेश भैया की कसम, भाभी अधिकारी बन गई, अधिकारी। अच्छा, हाय राम, ये क्या पाप हो गया मुझसे। मैं अपनी बहू को गलत समझती रही और वो मेरे बेटे सुरेश का सपना पूरा कर रही थी। मैं हमेशा उसकी पढ़ाई में आड़े आई और वो मेरे बेटे के सपने के लिए संघर्ष कर रही थी। चलो अपनी इस गलती को मैं ही सुधारती हूँ। अब ये खुशखबरी मैं ही दूंगी उसे जाके। हाँ ताई जल्दी चलो। बहू, ओ बहू, 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 ये क्या कर रही है बहू? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था तू ये सब मेरे बेटे के सपने के लिए कर रही है। मेरा बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं तुझे ही मानती रही। बेटा अब जो तू चाहे वो कर, मैं तेरे सपनों के आड़े कभी नहीं आऊंगी। माँ जी आप माफ़ी मत मांगिए मुझसे, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सुरेश, आज तुम्हारा सपना भी पूरा हो गया और देखते ही देखते हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया। मैं उसे भी तुम्हारी तरह ही आर्मी ऑफिसर बनाऊंगी। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के दोनों पार्ट देख चुके हैं, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि किसकी एक्टिंग अच्छी लगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ टच कीजिए और फर्स्ट पार्ट का भी देख के एंजॉय लीजिए। बाय बाय।